अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ ही बैठा हुआ होता हूँ तो मैं भी देख लेता हूँ। तो खैर आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिरयानी की एपिसोड नंबर 17 से एपिसोड नंबर 20 तक। चलो भाई। खैर ये तो आप सब लोगों को याद ही होगा कि पिछले एपिसोड के एंड में हमारी निसा ने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे मिरान भाई को कितना जलील किया था। और जलील करे भी क्यों ना, बेचारी का दिल दुखा हुआ है। अगर किसी लड़की को ये पता चले कि जिस लड़के से वो मोहब्बत करती है उसका पहले से किसी के साथ निकाह हुआ है तो जाहिर है दिल तो दुखना बनता है ना। बात तो सही है। तो खैर वो धुतकार देती है हमारे मिरान भाई को, जो कि अपनी रोनी सी सूरत लेके घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और हमारी निसा भी कोई खुश थोड़ी है इस फैसले से। बेचारी भीगी भीगी पलकें, आँखें, ये सब कुछ लेके रक्शे में बैठ जाती है और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। अच्छा, मुझे लग ये रहा था कि घर जा रही है, लेकिन ये पहुंच जाती है राशिद भाई के पास और उनको एक रेस्टोरेंट में जाके कहती है कि राशिद भाई मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। राशिद भाई को वैसे खुशी के लड्डू फूटना शुरू हो जाते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा। खैर उसके बाद मीरान को फ़ोन करती है और कहती है कि मीरान मुझे तुम्हारे से एक काम है, तुम आज शाम को 6:30 बजे मेरे घर पहुंच जाना। मीरान खुश हो जाता है। मीरान कहता है कि हाँ हाँ निसा मैं पहुंच जाऊंगा, 6:30 क्या, मैं तो 6 बजे ही आ जाऊंगा। खैर बेचारा खुश हो जाता है कि शायद दोस्ती करना चाह रही हो मुझसे, अपनी गलती का एहसास हो गया उसको। लेकिन बेचारे को क्या पता था कि वहाँ जाके क्या देखने को मिलेगा। इतना तैयार हो के पेंट कोट पहन के बेचारा जब उसके घर आता है तो देखता है कि हैं ये शादी की तैयारियाँ, ये लाइटें, ये डेकोरेशन, ये सब क्या है, ये क्या है। उसकी अम्मा देखती हैं तो कहती हैं कि मीरान तुम्हें किसने बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आप कैसे हो, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो खैर आंटी जवाब देती हैं कि बेटा यहाँ पे कैसे बताऊँ, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। बेटा बात पक्की हो रही है निसा की राशिद से। खैर ये सुन के तो हमारे मिरान भाई सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या गज़ब कर रहे हैं आप लोग। उसके दादा जान बताते हैं कि बेटा हमने तो बहुत से लोगों को दिखाया, इलाज करवाया, दम दुरूद करवाया, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो गया। जब से वो तुम्हारे गांव से वापस आई है रट पकड़ लिया कि राशिद से शादी करूँगी। तुम्हें कुछ पता है तो हमें बताओ, ऐसा कुछ क्या हुआ क्या था गाँव में। तो खैर वो कहता है कि अंकल मैं बात करना चाहता हूँ निसा से। खैर वो निसा से बात करने के लिए उसके कमरे में आता है, लेकिन निसा उसको साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। तुमने मुझसे मोहब्बत की पींगें बढ़ाई और मुझे ये तक नहीं बताया कि तुम पहले से शादीशुदा, चले जाओ यहाँ से, मैं राशिद से ही शादी करूँगी। खैर हमारे मिरान भाई ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि निसा तुमने अगर मेरी शक्ल नहीं देखनी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाता हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते गुस्से में और मेरे से बदला लेने के चक्कर में तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। राशिद तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। और बस ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं बेचारे। और क्या बोलें, मतलब खैर बहुत अफसोस हो रहा है मुझे इन दोनों के लिए। और निसा अपनी ज़िद पूरी कर लेती है। अगले दिन शाम को 9:30 बजे इनके घर में मंगनी की तकरीब हो रही है, जिसमें राशिद भाई तो बहुत खुश हैं, बैठे बैठाए एक हसीना जो उनके हाथ लग गई है और दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। और रात के 11:30 बज चुके हैं, मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो चुका है और हमारे मिरान भाई हाय मोहल्ले के आवारा कुत्तों से खेल रहे हैं, क्योंकि कुत्ते से वफ़ादार चीज़ तो कोई नहीं होती ना दुनिया में। और अगले दिन हम लोग बहुत ही फ़नी सीन देखते हैं और उस सीन में क्या होता है कि ना राशिद भाई निसा को कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें चना चाट खिलाने ले चलता हूँ। तो बेचारी को छींक आ जाती है तो वो राशिद भाई कहते हैं कि निसा मैं तुम्हें टिशू दूँ। तो निसा कहती है नहीं राशिद भाई। क्या बोला तूने। राशिद भाई जब ये सुनते हैं कि ये मुझे भाई बोल रही है तो उनका मीटर शॉर्ट हो जाता है और कहते हैं कि निसा यार अब तो मुझे भाई ना बोलो, खुदा का खौफ करो, मैं भाई नहीं हूँ तुम्हारा, मंगेतर हूँ। अच्छा। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे मिरान भाई का सुबह सुबह उठने का दिल नहीं चाह रहा। और बस ऐसा ही होता है, जब इंसान का दिल दुख जाता है ना तो फिर सुबह उठने का दिल नहीं करता। दिल चाहता है बस बिस्तर में पड़े रहकर रोनी सूरत बनाएं और उदास गाने सुने। हमारी निसा कहती है कि यार मिरान तुम्हें क्या हो गया है, तुम देखो तुमने मुझसे निकाह किया था लेकिन हमारे दरमियान कभी कोई ऐसी दोस्ती वाला ताल्लुक ही रहा है, तुमने कभी मुझे शौहर की तरह ट्रीट ही नहीं किया। और जब तुमने शौहर की तरह ट्रीट नहीं किया तो मैंने भी तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा। तो खैर मिरान कहते हैं कि आप मुझे उस ज़माने की बातें आज याद दिला रही हैं और कह रही हैं कि मैंने आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं किया, ऐसे ट्रीट किया होता तो आप कुछ और बनी होती और ऐसा ट्रीट किया तो आप कुछ और बन गई हैं। अरे कहना क्या चाहते हो। तो खैर इन दोनों की ये बहस चल रही है और यहाँ पे हमारी निसा के जो मामू जान हैं, जो कि हर वक्त बहुत बोलते हैं और बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं, आज वो बिल्कुल खामोश हो गए क्योंकि वो हमारी निसा से नाराज़ हैं, क्योंकि निसा ने जो इतनी अजीबो गरीब किस्म की रट पकड़ ली है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी जो मिरान की अम्मी जान हैं, उन्होंने ये फरमाया है कि आज के बाद तुम दोनों हमेशा मुझे साथ साथ नज़र आओगे। कुछ अरसे बाद मिरान कराची जा रहा है और गुलबानो कान खोल के सुन लो, तुम इसके साथ जाओगी। मैं एक पल के लिए भी इसको अलहदा नहीं छोड़ना चाहती। पता नहीं गांव से निकल के जब मेरा बच्चा शहर जाता है तो कौन कौन सी परियां चिमट जाती हैं इसको। खैर बेचारे तंग आ जाते हैं और
जाहिर है बड़ों की सख्तियों से औलाद तंग आ जाती है, बड़ी हो जाती है जब तो। अरे सख्तियों से याद आया, मैं तो खुद ऐसा हूँ कि रात को 12-1 बजे से पहले तो मुझे नींद ही नहीं आती। मेरे बाबा मुझे बहुत बोलते हैं कि बेटा जल्दी सो जाया करो, रात को सोने का नाम नहीं लेते, सुबह को उठने का नाम नहीं लेते, लेकिन बस ऐसे ही चलता रहता है हमारा। तो आपको पता है ना, रात को सर्दियों में कुछ ऑर्डर करके खाने का बड़ा मज़ा आता है। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो खैर मुझे भी बाबा से ऐसी ही डांट पड़ती है जैसे कि हमारे मिरान भाई और हमारी गुलबानो को पड़ रही है। और आंटी समझाती हैं गुलबानो को कि बेटा वो तुम्हारा शौहर है, बस जो कुछ हो गया उसको भूल जाओ और एक दूसरे के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी की शुरुआत करो। और दूसरी तरफ हमारे जो मिरान भाई हैं उनको भी कौन समझाए। हाय हाय बेचारे निसा के हाथों रो पिट के अभी पहुँचे मज़ार। जब भी परेशान होते हैं ना वो मज़ार चले जाते हैं और वहीं जाके मन्नत मांगते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। और बस आज तो उनके वालिद साहब भी इनके साथ गए हैं माशाल्लाह से। तो देखो आगे जाके इनका क्या बनता है गाइस। और यहीं पे मैं आज की वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज सब्सक्राइब करा सारा खबर। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी तो बताया करें ना कि किस ड्रामे के रिव्यू आप चाहते हैं करूँ और किसके ना करूँ। तो चले मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।